Good afternoon, students. I hope you all well at home and stay home and safe it. Don't go outside the home. Okay? So let's come with our studies. It's your computer period. So students, yesterday we completed our computer lab manners point number 1 to 10. Okay, so yesterday we discussed about some points we can remember that we can do or do not do in the computer lab manners. क्या हम लोगों को कंप्यूटर लैब के अंदर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे. आई होप यू ऑल remember and you do your homework also. Your homework is reading lesson number 3. So I hope you all read it. So today we discuss some do's and don't. So students, this is not in your copy. This is not in your book. ये आपके बुक में नहीं है. Okay. So lesson number 3, computer lab manners. Do's and don't. So students, we discuss about some do's point and don'ts points. Do's हम लोगों को क्या क्या करना रहता है कंप्यूटर लैब में, एंड डोंट हम लोग क्या कंप्यूटर लैब के अंदर नहीं करना चाहिए हम लोगों को. ओके, लेट्स स्टार्ट. टू यूज़ कंप्यूटर in the right way, we must follow some rules. When we use the computer, we know some right rules. Okay? जब हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम लोगों को कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Okay? Let's understand the do's and don'ts of using a computer. चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं डूज और डोंट के बारे में कि हम लोगों को कंप्यूटर में क्या क्या करना चाहिए यूजिंग अ कंप्यूटर. ओके, डूज डूज मतलब करना चाहिए. डोंट मीन्स नहीं करना चाहिए. ओके, सो टुडे वी डिस्कस सम डूज पॉइंट्स. आज हम लोग डूज पॉइंट को डिस्कस करेंगे. ओके, कि हम लोगों को कंप्यूटर लैब के अंदर क्या क्या करना चाहिए. ओके, डूज आर द थिंग्स वी शुड डू when we use the computer. डूज मीन्स क्या होता है, हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए जब हम लोगों को कंप्यूटर यूज़ करते हैं. तो डूज व्हाट वी डू व्हेन वी यूज़ द कंप्यूटर. हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए जब हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं. लेट्स हम डिस्कस सम पॉइंट्स. वी शुड ऑलवेज use the computer with the permission of our parents or our teachers. When we use the computer, we take the permission of our parents or teachers. हम लोगों को कंप्यूटर यूज़ करने से पहले हम लोगों को परमिशन लेनी चाहिए अपने पेरेंट्स से या टीचर से. अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर तो आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे कि मम्मा और पापा दैट वी कैन
use the computer? ओके मम्मी पापा क्या मैं कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ? और when you are in the school you will ask your teacher. अगर आप स्कूल में हैं तो आप अपने टीचर से पूछेंगे, टीचर कैन वी यूज़ अ कंप्यूटर? क्या मैं कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ? ओके सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ टू टेक परमिशन व्हेन वी यूज़ अ कंप्यूटर. ओके जब हम लोगों फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हम लोगों को परमिशन लेनी चाहिए कंप्यूटर यूज़ करने से पहले. ओके नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ वी शुड ऑलवेज कीप क्वाइट इन द कंप्यूटर लैब and listen to what our teacher says. So our second point says that when we inside the computer room we should keep quiet and listen what your teacher says. Okay कंप्यूटर लैब के अंदर आपको चुपचाप रहना चाहिए और सुनना चाहिए कि आपकी टीचर क्या बोल रही है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है. ओके इफ़ यू कांट लिसन देन यू कांट डू द वर्क ऑन द कंप्यूटर. अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप वर्क नहीं कर सकते कंप्यूटर पे जो आपकी टीचर बोलेगी. सो जब आप कंप्यूटर रूम के अंदर रहेंगे तो आपको चुप रहना है, कीप क्वाइट एंड लिसन टू द टीचर. चुपचाप रहना है कंप्यूटर लैब के अंदर और अपने टीचर को सुनना है कि वो क्या बोल रही हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हैं. ओके मूव टू अवर थर्ड पॉइंट. वी शुड ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर when we need it. Okay so our third point says that we should always take help from teachers. हम लोगों को जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको अपने टीचर से हेल्प लेनी चाहिए जब आपको नीड हो, जब आपको रिक्वायर्ड हो. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कुछ वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे और आपको वो नहीं आ रहा है तो आप अपने टीचर से हेल्प लेंगे. ओके विदाउट हेल्प यू कांट डू दैट वर्क. अगर आप कहीं फंस जाते हैं कि आप ये नहीं कर पा रहे कंप्यूटर में तो आप अपनी कंप्यूटर टीचर से और या तो जो वहाँ टीचर प्रेजेंट हो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं. ओके नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज़ वी शुड always sit straight in front of the computer. When we use the computer, you should sit straight in front of the computer. आपको कंप्यूटर के सामने स्ट्रेट बैठना है. ओके जब भी आप कंप्यूटर पे बैठें तो आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठें. Okay, sit straight in front of the computer. Now, our fifth point is we should press the keys of the keyboard gently. When we use the keyboard, when we use the computer, you प्रेस द कीज़ ऑफ द कीबोर्ड जेंटली. आप कंप्यूटर पे जब वर्क करते हैं आपको टाइप करने के लिए कीबोर्ड की हेल्प चाहिए होती है. विदाउट कीबोर्ड यू कांट टाइप एनीथिंग. ओके तो बिना कीबोर्ड के आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं. तो जब आप कंप्यूटर पे टाइप करेंगे तो आपको कीज़ जेंटली प्रेस करनी होती है. ओके डोंट प्रेस लाइक दिस. यू कैन इफ़ यू write your name Ram then you press RAM. Okay that's like this. So your fifth point says that press the keys of the keyboard gently. I hope you all understand. आपको समझ में आ रहा है.
Now move to the sixth point. We should always use the mouse with a mouse pad. So students, when you use the mouse, you will always use mouse pad also. जब आप माउस यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा माउस को माउस पैड पे ही यूज़ करना चाहिए. If you can't use mouse pad, your mouse is moving roughly. अगर आप माउस पैड यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत ही माउस रफली चलेगा. और जब आप माउस को माउस पैड पे रख के यूज़ करेंगे तो माउस इज़ वर्क वेरी स्मूथली. ओके, सो योर सिक्स्थ पॉइंट इज़ दैट यू शुड ऑलवेज यूज़ माउस विद अ माउस पैड. माउस को हमेशा माउस पैड के साथ ही यूज़ करना चाहिए. नाउ our sixth point is we should always shut down the computer properly when we are done with our work. Okay, students, when your work is completed, okay, then you don't move. You stand up and move it out. You don't do like this. When your work is completed, first you shut down the computer and when we are done with your work, जब आपका काम हो जाता है सिस्टम पे तो आपको सिस्टम को शट डाउन करना होता है. ओके, आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, देन यू मूव आउट. Now our seventh point is we should put dust covers on the computer system after shutting it down. So our seventh point says that our eighth point says that when our work is completed, then when our computer is shut down, then we put dust cover on the computer system. ओके, जब हमारा सिस्टम पे काम हो जाता है, कंप्यूटर शट डाउन कर लिया, फिर उसके ऊपर हम लोगों को कवर करना चाहिए. मॉनिटर को कवर करना चाहिए, CPU को कवर करना चाहिए, UPS को कवर करना चाहिए एंड कीबोर्ड को कवर करना चाहिए. ओके, ताकि इससे हमारे सिस्टम पे डस्ट बैठ ना सके. डस्ट अगर जम जाएगा तो हमारा सिस्टम गंदा हो जाएगा और वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा. ओके, नाउ मूव टू द आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज ninth point. We should always keep our computer system clean and dry. So our last point says that keep our computer system clean and dry. हम लोगों को अपना कंप्यूटर जो है हमेशा साफ़ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए. ओके, अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर आपका गंदा हो गया है और उसी पे आपने गीला कपड़े से उसको साफ़ कर दिया तो जो डस्ट उस पर होगी वो और उसमें जम जाएगी. सो आवर नाइन्थ पॉइंट सेज दैट हम लोगों को कंप्यूटर सिस्टम अपना बहुत ही साफ़ रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल स्टडी 9 पॉइंट. ओके, आपको 9 पॉइंट समझ में आ गया होगा डूज़ के. टुडे वी स्टडी अबाउट डूज़. सो टुडे वी स्टडी अबाउट डूज़. आज हम लोगों ने डूज़ के बारे में 9 टॉपिक्स पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं. ओके, नाउ व्हेन आवर नेक्स्ट क्लास इज देन वी डिस्कस डोंट. हम अपने नेक्स्ट क्लास में डोंट को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डूज़. आप सबको समझ में आ गया होगा डूज़ का मतलब क्या होता है, कि हम लोगों को कंप्यूटर रूम लैब के अंदर क्या क्या
चीज़ें करनी चाहिए, और जब हम कंप्यूटर यूज़ करें तो क्या क्या चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. योर होमवर्क इज learn at least 6 point for do's. It's your homework. आपका होमवर्क क्या है? आपको 6 पॉइंट डूज के लर्न करने हैं. आपके ये 9 पॉइंट्स हैं. ओके, इस 9 पॉइंट्स में आपको 6 पॉइंट्स आप लर्न करने हैं डूज के. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Students, if you don't understand, if you have any queries, you will ask in computer period. Okay, now that is for today. Thank you. Bye bye.